राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक सीट की खूब चर्चा हो रही है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट। लोकसभा चुनाव 2024 में यहां मुकाबला इतना तगड़ा था कि हार जीत का फैसला सिर्फ 1615 वोटों का रह गया। कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे अनिल चोपड़ा, जिन्हें सचिन पायलट का बेहद करीबी माना जाता है, और सामने थे भाजपा के राव राजेंद्र सिंह। अब मामला पहुंच चुका है हाई कोर्ट, और ताजा अपडेट यह है कि कोर्ट ने भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह के घर पर नोटिस चस्पा करने के आदेश दे दिए। चुनाव नतीजों को चुनौती देने के बाद अब ये मुकाबला सड़क से कोर्ट तक पहुंच चुका है। अनिल चोपड़ा ने इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सबसे मुश्किल मानी जाने वाली सीट से जबरदस्त लड़ाई लड़ी। राजस्थान में भाजपा की गढ़ मानी जाने वाली जयपुर ग्रामीण सीट पर उन्होंने मुकाबला इतना कांटे का बना दिया था कि पूरा प्रदेश देखता रह गया। 1615 वोटों का अंतर, मतलब अगर कुछ बूथों पर गिनती उल्टी होती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। यही वजह है कि अनिल चोपड़ा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वोटों की दोबारा गिनती की मांग रखी। इस चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने बड़ा आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह को पहले ही नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अब उनके घर की दीवार पर नोटिस चस्पा किया जाए ताकि उन्हें अदालत की कार्यवाही की पूरी जानकारी हो। ये फैसला अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि जब किसी सिटिंग सांसद के घर नोटिस चिपकता है तो मामला गंभीर माना जाता है। कांग्रेस इस बार सिर्फ कोर्ट में ही नहीं लड़ रही, बल्कि सड़कों पर भी उतरी है। पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जयपुर ग्रामीण समेत कई सीटों पर वोटों की चोरी हुई, मतगणना के दौरान गड़बड़ियां की गई और ईवीएम की हैंडलिंग में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। हाल ही में जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा मार्च भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता, आम जनता भी शामिल हुए। अब थोड़ा अनिल चोपड़ा के बारे में भी जान लीजिए। वो कोई सामान्य नेता नहीं, बल्कि सचिन पायलट के बेहद करीबी रणनीतिकार और युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय चेहरा है। पायलट खेमे में उन्हें युवा योद्धा कहकर पुकारा जाता है। वो लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हैं और पार्टी के लिए जमीन पर काम करते रहे हैं। जब जयपुर ग्रामीण सीट से उन्हें टिकट मिला तो कई लोगों ने कहा कि वे बहुत मुश्किल सीट है, लेकिन चोपड़ा ने अपने जमीनी जुड़ाव और मेहनत से मुकाबला बराबरी का लड़ा था। अब सबकी नजर हाई कोर्ट पर टिकी है। अगर कोर्ट वोटों की रिकाउंटिंग का आदेश देता है तो ये न सिर्फ जयपुर ग्रामीण सीट के नतीजों को पलट सकता है, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा सकता है। दूसरी तरफ भाजपा खेमे में फिलहाल चुप्पी है। सांसद राव राजेंद्र सिंह की तरफ से अभी तक कोर्ट में कोई जवाब नहीं आया, जिस कारण से अब घर पर नोटिस चस्पा करना पड़ा। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि यह लड़ाई सिर्फ एक नेता का या फिर एक सीट की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और वोट की सच्चाई की लड़ाई है। सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता अनिल चोपड़ा के साथ खड़े हैं और पार्टी हर मंच पर यह मुद्दा उठा रही है। जयपुर ग्रामीण सीट अब सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं रह गई है, ये बन गई है देश के लोकतंत्र पर जनता के विश्वास की परीक्षा। अब सवाल यह कि क्या सच में जो सच है वो सामने आएगा? क्या दोबारा से गिनती होगी? क्या वोट की चोरी साबित होगी, या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? ये सवाल आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन एक बात तय है, पायलट के योद्धा अनिल चोपड़ा ने हार के बाद मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि अदालत से लेकर सड़क तक लड़ाई और तेज कर दी है।